सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुकुना। तन ही राखि सत्संग में मन ही प्रेम रस भेद। सुख चाहत हरिवंश कृष्ण कल्प तरु से। निकसी कुंज ढाड़े गए भुजा परस्पर श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। रसना कट जो अन रटो निरख अन फुटो में। श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा यश में। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। नमो नमो वृषभानुजा नमो नमो सुखरासी। नमो नमो असरन सरन ममोर करो निवास। वो लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। रसिक मंडली की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री
प्यारो प्यारो रे वृंदावन प्यारो है प्यारो प्यारो रे वृंदावन प्यारो है मेरा गुरु वृंदावन गुरु वंचन। जब भी भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले जो भक्ति का अधिष्ठान है उसकी चर्चा होती है, और वो है हमारी श्री वृंदावन की भूमि, श्री धाम वृंदावन, हमारी प्रिया जी का, लाल जी का नित्य विहार का स्थल। परम इसलिए वैष्णवजन, जब भी वृंदावन की बात हुई तो संतों ने अलग अलग तरीके से वृंदावन के बारे में वर्णन किया। सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस कुंज, नव पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता। आप किसी और तीर्थ स्थल में जाओ,
तो आपको ऐसी मन में जिज्ञासा रहती है कि भाई जगन्नाथ जी जा रहे हैं, तिरुपति जा रहे हैं, तो हमको बहुत सुंदर दर्शन होंगे, बहुत कृपा बरसेगी, वहां हाथ जोड़ लेते हैं, खूब मन को भी संतुष्टि हो जाती है। लेकिन एक दो बार जाए, तीसरी बार मन में आकर्षण नहीं रहता। अभी वृंदावन में कुछ 5-7 साल पहले एक नया मंदिर बना है, प्रेम मंदिर, बड़ी चमक दमक है उस मंदिर में। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ भैया जब लिस्ट बनाते कि कहाँ कहाँ घूमना है तो प्रेम मंदिर की लिस्ट बना देते हैं। मैंने अक्सर देखा कि मंदिर में चमक दमक इतनी है, लेकिन जिस वैष्णव ने एक बार दर्शन कर लिए, दूसरी बार दर्शन कर लिए, मुझसे कहते हैं कि महाराज जी 2 बार 3 बार दर्शन किया, क्या नया है। और वही हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल 500 वर्ष से बैठे हुए लोग दिन में 5-5, 6-6 बार दर्शन करने जाते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं ना, जो पुराने प्राचीन ठाकुर जी हैं, जिनको हृदयवंश महाप्रभु जी ने, हरिदास जी ने लाड़ लड़ाया है, वो ठाकुर जी पुराने नहीं होते हैं। आप जैसी भावना रखोगे उस दिन वो वैसे ही दर्शन आपको देना शुरू कर देंगे। आप जब श्री राधा वल्लभ लाल की आप लोग अभी भजन गा रहे थे ना, राधा वल्लभ लाल की मूर्ति है प्यारी प्यारी, तो राधा वल्लभ लाल जी जब आप सुबह मंगला में देखते हो ना, तब उनके नेत्रों पे दर्शन कराए जाते हैं। जैसे आदमी के मन में इच्छा होती है ना, जैसे किसी आदमी से पूछो कि भाई तेरा क्या पसंदगी की वस्तु है, तो कोई कहता है कि मुझे खाना पसंद है, कोई कहता है पहनना पसंद है, कोई कहता है घूमना पसंद है, कोई कहता है सोना पसंद है, कोई कहता है सुनना पसंद है। हर तरीके से लोग अपनी रुचि बताते हैं। लेकिन वृंदावन के ठाकुर जी है ना, उनसे भी यदि पूछा जाए, राधा वल्लभ लाल जी से पूछा जाए कि आपको क्या पसंद है, तो एक ही बात निकलती है ठाकुर जी की कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और धड़व्रत श्री हरिवंश को मिटे ना मिटे विकार। चाहे चंद्रमा सूरज मिट जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी का नित्य विहार कभी नहीं मिटता है। विहार कैसा है? नित्य। एक ठाकुर जी ने महारास किया शरद पूर्णिमा के दिन, लेकिन वृंदावन के ठाकुर जी है ना, वो नित्य विहारी ठाकुर। वृंदावन के ठाकुर जी कितना प्रेम करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप अहमदाबाद वासियों ने और पुरी के निवासियों ने रथ यात्रा उत्सव मनाया ना। तो मैं आपको बड़ी एक मजेदार बात बताता हूँ कि जगन्नाथ जी में रथ यात्रा होती है आपके अहमदाबाद में, तो ठाकुर जी को बड़े सुंदर रथ में बैठाया जाता है। ऐसा ही रथ करीब 5-6 साल पहले बांके बिहारी के मंदिर का ट्रस्ट है, उसने सोने चांदी का रथ बनाया और घोषणा करी कि अब की बार हम बिहारी जी को, 5 साल पहले घोषणा करी कि हम बिहारी जी को चांदी और सोने के रथ पे बैठाएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि अब की बार बिहार जी नए दर्शन करने वाले हैं। मैंने भी जब छापा में पढ़ा तो मैं भी दर्शन करने गया बिहार जी, बड़ा देख के आनंद हुआ। लेकिन मन में तो राधा वल्लभ लाल जी का चाव बना रहता है ना, तो मन में, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मन में मेरे भी इच्छा हुई राधा वल्लभ लाल जी के नित्य विहार का सुख लेते हैं, श्री जी की सेवा करने का हमें श्री जी ने बहुत कृपा करी है कि लाभ देते हैं। तो काश हमारे राधा वल्लभ लाल जी भी ऐसे सोने चांदी के रथ पर बैठते। लेकिन भैया बांके बिहारी पैसे वाले, वहां व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। लेकिन 1-2 साल गुजर गए, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के में दर्शन बंद थे। कोरोना के बाद सन 2021-22 में फिर से दर्शन चालू हुए ना, फिर से छापा में आया कि बिहारी जी 2 साल के बाद फिर से अब ये रथ यात्रा आने वाली है। सोने चांदी के उसी पुराना जो उन्होंने बनाया है, उसमें और सोने का कुछ अश्व लगा दिया है और उसमें बांके बिहारी दर्शन करेंगे। मेरे मन में आया कि देखो 5 साल बीत गए, हमारे बिहारी जी के लिए तो सेवक आ गए और नित्य नया उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन राधा वल्लभ लाल जी तो आज तक हमारे सिंहासन पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए किसी ने सोने चांदी का भक्त ने रथ नहीं बनाया। लेकिन जिस दिन मेरे मन में विचार आया, तुरंत उसी दिन मैं शाम को अपना वाणी जी का पाठ पढ़ रहा था।
तो वाणिज्य के पाठ में लिखा था कि हमारे ठाकुर जी है ना वो नित्य विहारी हैं, और कैसे वन की कुंजन कुंजन डोले, वो तो ब्रज की विभिन्न वीथियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में, इस ब्रज की रज में राधा रानी और अपनी सभी सखियों के साथ नंगे पैर पैदल ही भ्रमण करते हैं। वो पैर में रथ तो दूर की बात रही, वो तो पैर में पादुका भी नहीं पहनते। और कैसा हमारे राधा वल्लभ लाल जी का स्वभाव है कि यदि रथ में बैठ गए तो रथ में तो लिमिटेशन है ना कि रथ में बैठेंगे तो उनकी प्रिया जी बैठ जाएंगी, उनकी अष्ट सखियां बैठेंगी, 2-4 सखी और बैठ जाएंगी, लेकिन बाकी सखियों को पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी के मन में इच्छा रहती है कि कैसे भी मेरी ये छोटी सी सखी है, ये भूली सी सखी है, इसका साथ मेरे से जो बना है वो नहीं छूट जाए। यदि मैं रथ में बैठ गया तो ये सखियों का साथ छूट जाएगा, तो कोई रथ लाके भी खड़ा हो जाए तो ठाकुर जी इंतजार कर देते हैं कि हम रथ में नहीं बैठेंगे, हम तो अपनी सखियों के साथ आनंद से विहार करेंगे। ये वृंदावन के ठाकुर जी की खासियत है। वृंदावन के ठाकुर जी कभी भगवान बन के नहीं बैठते हैं, वृंदावन के ठाकुर जी नित्य विहारी हैं, और कैसे हैं, आपसे प्रेम करते हैं। वृंदावन के अंदर गोपी भाव से सेवा नहीं होती है, वृंदावन के अंदर सखी भाव से सेवा होती है। वृंदावन में सखियां जो हैं वो प्रिया प्रीतम को लाड लगाती हैं, और कैसे लाड लगाती हैं, सुख देने को चाव चित सबसो हित निष्काम, और यह सुधर्म धर्मेण सहित सेवम श्यामा श्याम, कि हम केवल प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाएं, और उसमें क्या भाव है कि हम किसी को भी सुख पहुंचाएं, भगवान को भी, तो अपने लिए कुछ अपेक्षा रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की कृपा कर देना, लेकिन नहीं, सखी का तो केवल कहते हैं त्रिगुण देह से पृथक है सखी आप लोग। एक सखी दूसरे से चर्चा कर रही है कि तीनों लोगों में जैसी रचनाएं देखने को मिलती हैं, हम सखियों की रचना दुनिया से अलग है, हम तो केवल प्रिया प्रीतम को निष्काम भावना से मानते हैं। वृंदावन के अंदर हम जब वृंदावन के रस की चर्चा करते हैं ना, तो वृंदावन के संतों महात्माओं ने बड़ी सुंदर बात कही है कि वृंदावन रस खेत में, मेरे साथ बोलो, वृंदावन रस खेत में, बोलिए, भाव अभाव की रात। आपने एक पंक्ति बहुत सुनी होगी रामचरितमानस की कि भाव कुभाव अनरव आलसु नाम जपत मंगल दिसिरसु, सुनिए ना। तो रामचरितमानस में वर्णित करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव और कुभाव, लेकिन वृंदावन के अंदर कुभाव कहीं नहीं कहते, वृंदावन के अंदर तो कहते हैं वृंदावन रस खेत में भाव अभाव की राग, राग कहते हैं लड़ाई को, और वृंदावन को क्या कहा गया, रस खेत, क्षेत्र कहते हैं ना, तो क्षेत्र में एक बीज डालते हो ना आप गेहूं का, तो कैसे पूरी फसल तैयार हो जाती है। तो वृंदावन में आप प्रेम का इतना सा बीज लेके जाओगे ना, तो वृंदावन में आके वो बीज जो है ना पूरी फसल लेना के तैयार होते हैं। आप भगवान से इतना सा प्रेम करते हो और भगवान इतना सारा आपको प्रेम करते हैं, ये है श्री वृंदावन। तो कहते हैं वृंदावन रस खेत में भाव अभाव की रार, और एक मिलावे वस्तु को एक करे संसार। वृंदावन के अंदर कोई व्यक्ति जाए और हाथ जोड़ के ठाकुर जी से केवल ये कह दे कि हे ठाकुर जी, मैं आपका हूँ और आप मेरे। तो वृंदावन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वृंदावन रस खेत में भाव अभाव की रार, एक मिलावे वस्तु को, वो वस्तु क्या है, तो कहते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी विसरे में। तो वृंदावन की वस्तु क्या है, जो हमने भी नाम धुन करी ना, श्री हरिवंश नाम की, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। तो ये जो श्री हरिवंश नाम है, ये सब सुखों का सिंधु है, सागर है। आप इतना सा प्रेम वृंदावन के अंदर खोजने जाओगे, आपको पूरा सागर मिल जाएगा। ये श्री हरिवंश नाम का प्रसाद। क्षण भर भी
श्री हरिवंश नाम आप वृंदावन में जाके कोई माला मत फेरो, कोई जाप नहीं करो, कोई वाणी पाठ नहीं करो, केवल एक श्री राधा नाम का उच्चारण और एक श्री हरिवंश नाम का उच्चारण आपका कल्याण करेगा। श्री हरिवंश नाम के बारे में वर्णन करते हुए कहा जाता है कि श्री हरिवंश वंश में जाको दृढ़ विश्वास, दामोदर हित से बसे श्री वृंदावन। यदि हरिवंश वंश में और हरिवंश महाप्रभु जी में आपका विश्वास हो जाएगा तो आपको ये वृंदावन धाम सहज ही प्राप्त होगा। एक राधा वल्लभ भक्तमाल में एक चर्चा करी जाती है, एक हरिदास कोमल जी करके एक भक्त थे। आपको बोरियत तो नहीं हो रही है? हो रही है जी? नहीं क्या? तो हरिदास कोमल जी जो थे ना, वो क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका हृदयवंश महाप्रभु जी में, हृदयवंश वंश में बहुत अगाध निष्ठा हो गई। शरणागति ले ली उन्होंने महाप्रभु जी की, और उसके बाद उन्होंने जो क्षत्रिय कर्म थे कि जो मांस भक्षण करते थे, शिकार खेला करते थे, वो सारी प्रवृत्तियों का उन्होंने त्याग कर दिया। क्या नाम था उनका? हरिदास कोमल जी। तो हरिदास कोमल जी के पिताजी उनसे बड़े नाराज रहते कि तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और तू ब्राह्मणों जैसा व्यवहार करने लगा, ये गलत है। लेकिन उनका कोई असर नहीं होता था। एक दिन जंगल में जा रहे थे तो एक बड़े काले सांप ने उनको डस लिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो सारी जगह हल्ला मच गया। कई जगह पुराने लोग कहते हैं कि भाई किसी को यदि कोई विषदंत मार दे, कोई बिच्छू सांप काट ले तो उसको मार दो, तुम्हारा जो विष ज्वर है वो उतर जाता है। लेकिन सब लोग उस काले सांप को मारने दौड़े। हरिदास कोमल जी ने कह दिया इसको मारना नहीं, और कहा कि इलाज करा दो। बोले कोई इलाज नहीं कराएंगे, हमने तो संजीवनी ले रखी है हरिवंश नाम की। पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए, श्री हरिवंश नाम का जाप करने लगे। जो पूरा शरीर उस सांप के काटने से नीला पड़ गया था ना, वो सारा विष हरिवंश नाम के लेने से वो उतर गया। अब इनकी अगाध निष्ठा हो गई। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था और राजा के यहाँ नौकरी थी, तो घर में सोना चांदी रुपया पैसा बहुत था। अब इनका एक छोटा सा बच्चा था हरिदास कोमल जी का, 6 साल का। वो छोटा सा बच्चा 30 तोला सोना पहनता था। कितना पहनता था? आपको मुझे लगता है बोरियत हो रही है, कोई भजन करा दे क्या? तो हरिदास कोमल जी के घर में सुख साधन बहुत थे, और इनका बेटा 6 साल का है, वो 30 तोला सोना पहनता था। इनके घर में खूब भजन पाठ पूजन खूब होता था। हरिदास कोमल जी के यहाँ पे खूब साधु संत आते थे। अब बेटा जो है 30 तोला सोना है, क्योंकि घर में वैभव है इसलिए सुरक्षा कर्मी भी रखे थे, सिक्योरिटी गार्ड भी रखे थे, बच्चे के साथ में रहते थे। एक चोर था, उसने दूर से 6 साल के बच्चे को देखा, पीछा करते हुए हरिदास कोमल जी के घर के दरवाजे तक पहुंचा। देखा कि सिपाही उसके साथ में है। बोले इसके साथ में हम चोरी नहीं कर सकते, करें क्या? इसका हमको गहना जेवर तो चुराना है। तो प्रवेश कैसे करें? तो पता चला कि हरिदास कोमल जी हैं, बड़े भगत हैं, इनके यहाँ पे बड़ी साधु संगतों की मंडली आती है, बड़ा सम्मान करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस चोर ने एक साधु की, एक भक्त की वेशभूषा धारण कर ली, तिलक लगा लिया, गले में कंठी, हाथ में माला जोड़ी ले ली, सात्विक वस्त्र पहन लिए, और हरिदास कोमल जी के यहाँ पर राधे 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 करता हुआ पहुंच गया। बड़े प्रेम से मजीरा लेके कंठ मरोथा चोर का खूब भजन करने लगा। हरिदास कोमल जी ने देखा कि बड़ा अच्छा सुंदर भजन करने वाला भक्त है, तो हरिदास कोमल जी बड़े प्रसन्न हो गए। शाम को जाने लगा तो हरिदास जी बोले कि बड़ा सुंदर भक्त तुम भजन करते हो, कहाँ रहते हो? बोले हमारा कहाँ ठिकाना, आज आपके यहाँ कल कहीं और। बोले महाराज जब आपका कोई ठिकाना नहीं है तो कुछ दिन हमारे यहाँ रह जाओ। अब वो चोर जो भक्त बन के रहा था अब रहने लगा हरिदास जी के यहाँ पे।
जो छोटा सा हरिदास जी का बच्चा है उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करे, 2-4 दिन में ही छोटे बच्चे से दोस्ती हो गई। जब 2-4 दिन में बच्चे से दोस्ती हो गई तो बच्चे को लेके घर के अंदर ही भ्रमण करे, और धीरे धीरे 15 दिन हो गए। क्या करता कि बच्चे को लेके थोड़ा बहुत घर से बाहर जाने लगा। अब सुरक्षा कर्मी साथ में जाते तो बोले क्या जरूरत है, हम ध्यान रखेंगे। जो हरिदास तोमर उन्होंने कहा भगत है जाने दो। आज वो उस बच्चे को लेके जंगल में गया और बच्चे के सारे गहने उतार दिए। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, तो बच्चे की आवाज सुन के कोई आ नहीं जाए तो बच्चे का गला दबा दिया। बच्चे के प्राण उसके शरीर को छोड़ के चले गए। अब इसने देखा कि बच्चे के रोने की आवाज सुन के कोई घोड़ों की पे बैठा हुआ आ रहा है, तो इसने क्या किया, तुरंत एक गड्ढा खोदा और जो मरा हुआ मृत शरीर का बालक था उसको दबा दिया। फिर बोला कोई सोना चांदी देखेगा तो वो जो 30 तोला सोना चुराया था उसको भी उसने दफना दिया, अंदर दबा दिया। अब चारों तरफ लोग पूछे कि भैया वो छोटा बालक कहाँ है, तो बोले हमें तो मालूम नहीं है। आके फिर से इन हरिदास तोमर जी के घर में बैठ गया। रात्रि हो गई, बच्चे का कोई ठिकाना नहीं, पूरे नगर में हल्ला मच गया। इसने सोचा अभी छोड़ के जाऊंगा तो लोग मुझ पर शक करेंगे। 3 दिन आज बीत गए थे, माँ बाप बेचारे परेशान, पूरे शहर के लोग उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तो इन्हीं का एक सगा वाला रिश्तेदार वो गया किसी फकीर के पास में, पूछा कि हमारे भैया स्नेही हैं, हमारे सगे संबंधी हैं हरिदास जी, उनका बच्चा गायब है, तुम बता सकते हो? तो उसने बता दिया कि तुम्हारे घर पे ही एक चोर भगत बन के बैठा है, उसने बच्चे को जान से मार दिया, बच्चे को दफना दिया है, वहीं सोना चांदी रखा है। अब वो रिश्तेदार हरिदास तोमर जी के घर पे आया, देखा कि बहुत सारे लोग हैं और वो जो भगत चोर भगत बन के बैठा था वो भी बैठा है। उसने कहा यदि मैं हल्ला मचाऊंगा तो ये भाग जाएगा। तो वो सगा वाला हरिदास जी के कान के पास जाके कहता है कि अब हमारा बालक वापस नहीं आएगा, ये जो नीच बैठा हुआ है ना, ये कोई भगत नहीं है, ये चोर है, इसने हमारे बच्चे को मार दिया। जैसे ही हरिदास जी ने सुना तो एक बार तो इनकी आंखों से आंसू आ गए। इन्होंने भगत की तरफ देखा कि बताओ मैंने इसे अपने घर में शरण दी और इसने कितना दुष्ट काम किया, लेकिन यदि मैंने कहा लोगों से कि इस भगत ने मेरे बच्चे को मारा है तो इस नगर में और घरों में भी सच्चे भक्त रहते हैं, सब अपने घर से भक्तों को धक्का दे देंगे, इसके चक्कर में दूसरे भक्तों को कष्ट हो जाएगा। तो इसने कहा कि पहले तू मुझे उस फकीर के पास ले चल। फकीर के पास गया, फकीर से पूछते हैं कि तुझे कैसे पता चला? उसने कहा मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। तो बोले तूने कोई दिव्य दृष्टि से नहीं देखा, तूने ही हमारे बालक को मारा है और झूठे मूठे इस भगत को बदनाम कर रहा है। फकीर बोला भाई मैंने कहा मारा, मैंने तो आपको बताया। बोले नहीं तुझे मालूम है इसलिए तूने। फिर उसके बाद कहा हाथ जोड़ के कि मैं तुमको खूब सोना चांदी पैसा देता हूँ, तुम नगर से चले जाओ, किसी से मत कहना। अपने सगे वाले से भी कह दिया इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करना। अब जाके पहुंचे जहां बच्चे को जमीन में दबा रखा। जब पहुंचे इधर को जो चोर भगत बना हुआ था उसने कहा आज हरिदास तोमर जी कहीं बाहर गए, तो वो भी उस जगह पर पहुंचा हुआ था जहां पर बच्चा गाड़ के रखा था। बेचारे हरिदास तोमर जी ने जैसे ही मिट्टी खोदी, बच्चे को देख के, मृत शरीर को देख के जोर जोर से रोने लगे। इधर को चोर आ गया, थर थर कांपने लगा, इन्हें पता चल गया मेरी मृत्यु अब निश्चित है, भागने लगा। हरिदास जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले कोई रोने की आवश्यकता नहीं है, आपका ही बालक था, ठाकुर जी ने इतना ही जीवन दिया था, कोई कष्ट की बात नहीं। उसका हाथ पकड़ के अपने घर ले आए। बोले ये 30 तोला सोना से तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा, तुम मेरी पत्नी के सारे गहने ले लो, ये ठाकुर जी के सोने चांदी के बर्तन भी ले जाओ, लेकिन एक प्रार्थना है अब किसी भक्त के घर पे मत जाना, कभी झूठी भक्ति मत करना, वरना दूसरे भक्तों को कष्ट हो जाएगा। जैसे ही उसकी ये बात सुनी
तुरंत वो चोर जोर जोर से रोने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने इसके बेटे को जान से मार दिया, फिर भी इसका अपने गुरु चरणों में भक्ति में विश्वास है। रोने लगा कि हे ठाकुर जी, तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन उस छोटे बच्चे को तुम कैसे भी वापस कर दो। वही मृत शरीर में बच्चा लपेट के जो लेके आए थे, और जैसे ही देखा तो वो बच्चे का शरीर हिलने लगा और श्री हरिवंश करता हुआ वो बच्चा खड़ा हो गया। परम इसलिए वैष्णव जनों, इसलिए कहा जाता है कि श्री हरिवंश वंश में जाको दृढ़ विश्वास, दामोदर हित से बसे श्री वृंदावन। वृंदावन धाम के ऊपर आप निष्ठा करोगे, अपने गुरु चरणों के ऊपर स्थान रखोगे, तो आपका कल्याण निश्चित है। हमारे यहाँ कहते हैं, छोड़ के चिंतामणि कहो निबौरी खाए, तुमको वृंदावन धाम की सेवा, श्री राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा, राधा वल्लभ लाल की दर्शन, इतना सुख प्राप्त हुआ है, लेकिन हम सांसारिक प्रपंच में पड़े रहते हैं। हमारी वाणी जी कहती है कि रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जी रस बस ब्रज सुंदर, छाणी दिए सुखधाम, निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध संशय। परम श्री वैष्णव जनों, हम कितना सुंदर ये भजन का तत्व, ये ठाकुर जी का प्रेम हम अपने जीवन में पाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? कहते हैं निगम नीर मिल एक भयो। जैसे हम भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन के अंदर हमारे प्रमाद आ जाता है। लेकिन यदि सच्ची भक्ति है ना, और हृदयवंश महाप्रभु जी के चरणों में विश्वास है, महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के अनुभवों में विश्वास है, तो आपके भजन में जो अहंकार मिल जाता है। तो मैं घना लोगों की बात करूं ना, तो आ लोग शू कहे कि मैंने तो એટલું જ્ઞાન છે સમાજનું સંપ્રદાયના, તેને તો કશું આવડતું નથી। जो भक्ति करने वाले व्यक्ति है ना, वो दूसरे का तिरस्कार करते हैं, लेकिन जब भक्ति में अहंकार आ जाता है, भक्ति में स्वार्थ आ जाता है, तब केवल हृदयवंश महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय ही आपको। परम श्री वैष्णव जनों, हम अमृत फल पाके बैठे हुए हैं, और हम नीम की निगोरियों जैसी सांसारिक वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। मैं अक्सर एक बात सुनाता हूँ कि हमारे पास इतना सुंदर धन है, श्री हरिवंश नाम का एक साधु था। एक बार उसको किसी ने भोजन करने के लिए बुलाया कि आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आए। जो डोसी माँ थी, उन्होंने बुलाया कि भाई आप हमारे घर में आना, मैं आपको खूब रबड़ी खिलाऊंगी, मालपुआ खिलाऊंगी, खूब पूरी कचौड़ी खाना देसी घी की। इस व्यक्ति ने उसको पूरे दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि अगले दिन अब दबा के खाएंगे। खूब मन में पूरे दिन भूखा रहा। अगले दिन उसके यहाँ पहुंच गया, तो पहले के समय रिवाज था कि किसी को भोजन कराया जाता था ना, तो पहले ठाकुर जी के सामने थाल रख दिया जाता था, और परोसा हुआ जो भोजन था वही धीरे धीरे उसे खिलाया। तो जैसे ही उसने देखा उसके घर में कि ठाकुर जी के जो थाल रखे सामने, वहां पर लड्डू है, कचौड़ी है, मालपुआ है, गुलाब जामुन है, पूरी है, कचौड़ी है, पापड़ है, चटनी है, अचार है, रायता है, खूब माल है। अब तो इसका मन मयूर नाच उठा कि आज तो खूब पेट भर के भोजन करें। इसलिए वैष्णव जनों, मन में खूब आनंद हुआ। अब डोसी माँ धीरे धीरे बेचारी वृद्धा, उसने थाली में भोजन परोसने शुरू कर दिए। पूड़ी रखी, कचौड़ी रखी, गुलाब जामुन रखा, रायता रखा, मालपुआ रखा, चटनी भी परोस दी, अचार भी डाल दिए, 5 तरीके के मिष्ठान भी रख दिए, सब कुछ रख दिया। अब साधु ने निगाह घुमा के देखा, हाँ खूब माल, लेकिन कुछ कमी है। विचार कर रहा, फिर सामने देखा, अरे पापड़ तो इसने परोसा ही नहीं। अब कहूं कैसे, इतने माल रखे और सूखा पापड़ मांगूंगा तो वो ये कहेंगे
कि ये पापड़ बताओ, इतना तरल घी का माल खिला रहे हो, सूखे पापड़ पे इनका दिमाग लगा हुआ है, एकदम भूखे नंगे हैं, कैसे कहूँ। अब बेचारे ने पूरी खाना शुरू किया, देसी घी की तरल माल के मालपुआ खाए, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, अंदर जा रहा है, लेकिन घी का मालपुआ रस में डूबा डूबा भी सूखा सूखा लग रहा है, क्योंकि दिमाग तो पापड़ में अटका हुआ है। अब पूछा माता जी ने कि भाई कुछ और दूं, तो बोले क्या दोगे? बोले हाँ हाँ देती हूँ। उसने 4 लड्डू और रख दिए, खूब सारे मालपुआ, खीर की कटोरी दोबारा भर दी। इसने सोचा दूसरी बार में तो दे देगा, लेकिन दूसरी बार भी अब पेट भर रहा है, लेकिन मन नहीं मान रहा है कि पापड़ मिल जाए तो मजा आ जाए, दिमाग नहीं मिल गया। कहूँ कैसे? बार बार पापड़ में मन टक रहा है, कहना तो चाहिए, लेकिन कहूंगा तो जग हंसाई होगी। इसके घर वाले भी खड़े हैं, तो जाके उससे कहने लगा बैठे बैठे ही कि माता जी तुम्हारी जो प्रेम भावना है, जो तुम हमको खिला रही हो ना, हमको बहुत आनंद हुआ है, कितने सारे आपने माल खिलाए, खूब आनंद हो रहा है। बोले अच्छा महाराज प्रेम से पाओ। बोले हाँ हाँ खा तो रहे भैया, लेकिन आज शायद ऐसा विधि का विधान बनता कि तुम्हारी ये जो सेवा है ना ब्राह्मण को भोजन कराने की, ये शायद आज तुम्हारी इच्छा मन की मन में रह जाती। बोले क्यों महाराज? हमने तो मन में सोचा था आपको खिलाने को और खिला रहे। बोले नहीं नहीं, हम आपके घर पे आ रहे थे ना, तो हमारे सामने रास्ते में जंगल आ गया। बोले अच्छा महाराज? बोले जंगल में इतना लंबा सांप था, इतना लंबा सांप, इतना लंबा सांप। बोले महाराज इतना लंबा सांप? बोले कितना लंबा कैसे बताएं? बोले अच्छा बताते हैं। देखो हम यहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं ना, और आपने वो पापड़ की प्लेट रखी है ना वहां तक का। जैसे ही पापड़ बोला, सोई जो डोगरी थी उसको समझ में आ गया कि पापड़ तो मैंने परोसा दिया। अरे महाराज पापड़ तो मैंने दिया नहीं। अरे नहीं पापड़ नहीं, इतना ही लंबा था। तो वहां तक उंगली दिखा दी तो पापड़ मिल गया। अब पापड़ खा के खुश हो गया। सोचो कितना माल खाने को था, लेकिन दिमाग पापड़ में अटक गया। वही हमारा हाल है कि हमको तरल माल मिल रहे हैं, श्री राधा नाम मिला है, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ अटका पड़ा है इन सांसारिक वस्तु में। महाप्रभु जी कहते हैं जय श्री हृदयवंश प्रपंच वंश सब, काल व्याल को खायो यह जिय जान, श्याम श्यामा पद कमल पद संगी सिर नहायो। बोले मैंने जान लिया कि ये सारा संसार जो है ना वो प्रपंच का अड्डा है, यहाँ चारों तरफ ये जगत मिथ्या है। और कैसा ये संसार है? काल व्याल। बोले सारे संसार के प्राणी सोचते हैं कि हमारा बड़ा लंबा जीवन होगा, हम ये बनाएंगे वो करेंगे। हमेशा मन के अंदर अपेक्षाएं, मन के अंदर उम्मीदें, मन के अंदर विचार बनाए रखते हैं, लेकिन एक दिन जीवन कैसा अजगर के मुंह पे बैठे हैं। ये काल रूपी अजगर है, जिस दिन वो अजगर मुंह बंद कर लेता है उस दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश राम नाम सत्य है। उन्होंने कहा मैंने जान लिया कि ये जगत मिथ्या है, इसलिए मैंने क्या किया? उन्होंने कहा यह जिय जानी श्याम श्यामापद। बोले जो ऐसे लोग हैं जो श्याम श्यामा के चरणों का अनुसरण करते हैं, बस उनका मैंने संग पकड़ लिया और उसी से मेरा कल्याण हो गया। अब मैं